हाय स्कॉर्पियोस, लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग है। लेट्स सी ये जो न्यू वीक है 21 से लेकर के 30 तक का, ये वीक ओवरऑल कैसा जाएगा एंड इस वीक में कौन सी एनर्जीज रहेंगी कौन सी नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं। थैंक यू। क्रेजी वीक स्कॉर्पियो, ये वीक आपके लिए रहेगा क्रेजी वीक बिकॉज इस वीक में कई सारे न्यू 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 चीज़ें और अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आप एक्सपीरियंस करोगे। जैसे वो चीज़ें जो आपने अभी तक सोची भी नहीं है कि आपके साथ होगी, वो चीज़ें होने वाली है, लाइक इन अ पॉजिटिव वे। तो पॉजिटिवली सारी चीज़ें होंगी और मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ही क्रेजी वीक रहेगा, जहाँ पे आप क्योंकि जो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो वो चीज़ आपकी तरफ आ रही है ना, आप एक्चुअल में बहुत इनोसेंस में हो और आपको समझ ही नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, लेकिन जो हो रहा है एक्चुअल में जब आप रियलाइज़ करोगे कि ये हो क्यों रहा है और ये चीज़ें क्या है असल में, देन आपको बहुत खुशी मिलेगी। वी हैव द वर्ल्ड, वी हैव 6 of Wands, okay, then we have King of Pentacles, we have 5 of Swords, we have the Tower, okay, देन वी हैव द हर्मिट। तो इस वीक की अगर हम बात करें स्कॉर्पियो, तो फर्स्टली मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कुछ चेंजेस आ रहे हैं, मे बी कुछ ऐसे बदलाव है जो आपके अंदर आ रहे हैं जो आने ज़रूरी है। एंड कहीं ना कहीं आपको साइकिल भी एंड कर रहे हो अपनी लाइफ में, मतलब कोई एंडिंग मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पे। द टावर सबसे बाद में आया है, तो ऐसा हो सकता है कि कुछ चीज़ों में आप कुछ चीज़ें जो आप पहले जिन चीज़ों को आई मीन टू से, मतलब कुछ चीज़ें जो पहले थी आपके लाइफ में, जिन चीज़ों का आप खुशी खुशी स्वागत करते थे अपने लाइफ में, मुझे ऐसा लग रहा है इस वीक में ना आप उन चीज़ों को नो बोल रहे हो फॉर सम रीजंस, एंड आपको अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन आप फिर भी कुछ चीज़ों को नो बोल रहे हो। एंड जिस चीज़ की वजह से आपको ऐसा लगेगा कि मेरे अंदर जो चेंजेस आए हैं ये सही नहीं है, मैं लोगों को हर्ट कर रहा हूँ अपनी बातों से, लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है मेरी बातों से। लेकिन अगर लोगों का हट के अगर आप देखो, लोगों को हटा करके देखो, लोगों से हट के देखो, तो ये जो भी चेंजेस आपके अंदर आ रहे हैं ये आने ज़रूरी है स्कॉर्पियो। बिकॉज आप क्या करते थे, आपको अगर कोई बात बुरी लगती थी तो आप उसको अपने अंदर रख लेते थे, राइट। आप किसी को बताते नहीं थे सोच कर कि इसको बुरा ना लग जाए, उसको बुरा ना लग जाए। और यही लोग आपके बारे में नहीं सोचते थे, लोग आपको कुछ भी बोल देते थे, आप कुछ भी सुन लेते थे, राइट। तो मुझे ऐसा लग रहा है स्कॉर्पियो कि ये जो चेंजेस है ये आने ज़रूरी है। अब जाने दीजिए, लोगों का मत सोचिए, बस ये चीज़ समझिए कि लोगों को जो बोलना होता है वो आपको बोल देते हैं, राइट। लेकिन आप कुछ नहीं बोल पाते ना, अगर इस वीक में कुछ बोल भी रहे हो तो कुछ गलत नहीं है इसमें, ठीक है। तो टावर आपको कहीं ना कहीं ये भी बता रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, बिकॉज कुछ चीज़ों में अगर आप इस वीक में पैनिक करोगे तो वो चीज़ें आपके ऊपर कहते हैं ना, आपको एक बैड इफेक्ट दे सकती है लाइफ में, यानी कि कुछ ऐसा एक्सपीरियंस जो ज़िंदगी भर तक याद रह जाए, राइट। तो कोई भी चीज़ में पैनिक नहीं करना है, थोड़ा सा पेशेंस रखना है, सब्र रखना है, ठीक है। बस बिकॉज मुझे ऐसा लग भी रहा है कि आप पेशेंस रखोगे, आप कोई भी चीज़ में पैनिक नहीं कर रहे, बहुत ही काम नेचर जैसे हर एक चीज़ को सुन रहे हो बहुत ध्यान से। पहले क्या था कि आप कोई भी, मतलब पहले थोड़ी बच्चों की एनर्जी में थे, आपकी कुछ भी बोल देना है, किसी का सुनना नहीं है, अपनी एनर्जी में रहते थे आप। लेकिन कहीं ना कहीं इस वीक में आप सुन रहे हो सारी बातों को, रिएक्ट बहुत कम कर रहे हो, जिसकी वजह से मे बी आपको ऐसा लग सकता है कि आप बोरिंग हो गए हो, या फिर आप कुछ ज़्यादा ही मेच्योर हो गए हो, आपको कोई चीज़ में खुशी नहीं मिल रही है। लेकिन ये जो चेंजेस है ये आने ज़रूरी है। 5 of Swords है। 5 of Swords कहीं ना कहीं आपको ये बता रहा है कि यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि आप बंधे हुए हो, आप कुछ नहीं कर पा रहे, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, कहीं ना कहीं आप परेशान हो गए हो अपने काम को कर करके, क्योंकि आप दूसरों की लाइफ को देख रहे हो स्कॉर्पियो। क्या होता है, देखिए हम अपने लाइफ में बहुत खुश होते हैं अपने काम को करके, लेकिन जैसे ही हम दूसरे व्यक्ति को देखते हैं ना कि अरे वो तो अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर रहा है लेकिन उसकी लाइफ फिर भी इतनी अच्छी है, तो हमें इफेक्ट कर जाती है वो बात कि हम क्यों इतनी मेहनत करें तब, राइट। तो मुझे ऐसा लग रहा है इस वीक में वही चीज़ होगी जहाँ पे आपको ऐसा लगेगा मैं क्यों मेहनत करूँ, जब उसकी लाइफ में बैठे बैठे सारी चीज़ें हो रही तो शायद मेरी लाइफ में भी हो जाए। तो उस चीज़ की वजह से आपको थोड़ा सा पेन हो सकता है कि देख करके कि मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ती है फिर भी मुझे कुछ नहीं मिलता, और वो व्यक्ति मेहनत नहीं करता है तब भी उसको कितना अच्छा मिल रहा है। वो चीज़ आपको हर्ट कर सकती है और वो चीज़ आपको थोड़ा सा डिमोटिवेट कर सकती है। लेकिन विश्वास रखिए, हर किसी की किस्मत एक जैसी नहीं होती, मे बी उसको बहुत कम टाइम में रिजल्ट मिल गया है, आपको उससे भी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा, कुछ समय और सब्र रख लीजिए, ठीक है। 5 of Swords कहीं ना कहीं आपको ये भी बता रहा है कि एक एक चीज़ समझिए स्कॉर्पियो,
कि चीज़ों के बीच में डिफरेंस जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब कि आप जैसे हो नहीं, लोगों के इन्फ्लुएंस में आकर के वैसे बन जाते हो, राइट। दूसरा व्यक्ति जो बोलेगा आप भी उसमें एग्री करते हो, और ये बात बिल्कुल गलत है। ठीक है, आपको ये चीज़ समझनी चाहिए, आपकी जो सोच है वो सिर्फ आपकी सोच है। कोई कोई दूसरा अगर कोई अपनी बात, अपनी रास्ता बता रहा है, अगर आपको वो चीज़ सही नहीं लग रही तो एग्री मत करिए, कुछ मत बोलिए वहाँ पे। लेकिन हाँ में हामी डालना, ये चीज़ आपको बहुत, कहते हैं ना, रिग्रेट का मौका देती है। वो आपको पहले भी हुआ था ये आपके साथ, जहाँ पे आपने हाँ में हामी डाली थी लोगों के साथ, और लोगों ने जो बोला था आप उनके इन्फ्लुएंस में आ गए थे, जिसकी वजह से वो चीज़ें ना आपको, उन चीज़ों की वजह से आप बुरे बन गए थे लोगों की नज़रों में, है ना स्कॉर्पियो। तो एक एक बात ध्यान में रखिए कि आप लोगों के बातों में हाँ में हामी डालना छोड़ दो। जहाँ आप एग्री नहीं करते वहाँ चुप हो जाया करो, हाँ ना बोला करो, ना बोला करो, जानते ही नहीं हो आप, जाने दो उस बात को, ऐसे बिहेव करा करो। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप उन लोगों की बातों से एग्री कर देते हो, और मतलब आप ज़्यादा डीप नहीं जाते किसी की भी बातों में, आप बोलते हो हाँ शायद हो सकते हैं ऐसा, और वो चीज़ ना आपके ऊपर ही, कहते हैं कि बैकफायर कर जाती है। बिकॉज आप उतना माइंड नहीं करते किसी भी बात को, और अगर आप किसी के हाँ में हामी डालते हो तो लोगों को ऐसा लगता है कि ये क्यों हाँ हाँ बोल रहा है, ये तो कहता था अगले पल कि वो मानता ही नहीं है वो बात को, राइट। तो सिंपल सी बात है, जिस बात में आप एग्री नहीं करते हो उस बात में मत बोला करो। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है वो चीज़ ना आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल में डाल देती है, बिकॉज आप सोचते रह जाते हो इन्हीं चीज़ों के बारे में। तो बेहतर है किसी के इन्फ्लुएंस में मत आया करो, और जो जैसा है वैसा है, आप जैसे हो वैसे हो। किसी दूसरे को देख करके उसके जैसे बनने की इच्छा मत रखो, आप जैसे हो वैसे ही बहुत परफेक्ट हो। ठीक है, बस दूसरों की लाइफ से खुद की लाइफ को कंपेयर मत करा करो। किंग ऑफ पेंटिकल कहीं ना कहीं आपको ये भी बता रहा है स्कॉर्पियो, इस वीक में आपको बहुत मेच्योर फील होगा। आपको ऐसे लगेगा आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और आप खुश हो उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ। आई डोंट नो व्हाई, बट आपको बहुत खुशी होगी इस वीक में देख करके कि आपके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, आप जो अपने लाइफ में जो चीज़ें देखते हो, या फिर यू कैन से आप जिन भी चीज़ों को अपने लाइफ में देख रहे हो, आप बहुत खुश हो उन चीज़ों से। रीज़न पता है क्या है खुश होने का? कि आप फ्री नहीं हो, आप वेले नहीं बैठे हुए हो, और आप बिज़ी हो अपने काम में। यही आपके लिए एक बहुत बड़ा खुशी का रीज़न है। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है इससे पहले जब आप खाली बैठे रहते थे तो कुछ चीज़ें थी जो आपके माइंड को बहुत बुरे तरीके से इफ़ेक्ट करती थी, राइट। और अब क्योंकि आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आपके ऊपर, तो आप उन्हीं कामों में बिजी रहते हो, जिसकी वजह से आपको कुछ भी ऐसी चीज़ों को सोचने का मौका ही नहीं मिलता, और आप डिस्टर्ब भी नहीं होते उतना ज़्यादा। तो इस वीक में आपको एक्चुअल में बहुत हैप्पी महसूस होगा। इस वीक में ऐसा भी हो सकता है कि लक्ष्मी आ सकती है, वैसा कुछ है कि इस वीक में कहीं से लक्ष्मी आपकी तरफ आ सकती है। 6 ऑफ वॉन्ड्स आपको ये बता रहा है, ये जो न्यू वीक है इसमें कोशिश यही करेगा ज़्यादा से ज़्यादा कि आप अपने लाइफ में मनी, मतलब जो आपकी तरफ आ रहा है, जो धन आपकी तरफ आ रहा है, उन चीज़ों को लेकर के आप शुक्रिया फील करो, मतलब थैंकफुल रहो उन चीज़ों को लेकर के, ग्रेटिट्यूड दिखाओ। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है मनी तो आ ही रही है आपकी लाइफ में, यानी कि लक्ष्मी तो आ ही रही है, उसके साथ साथ नेम फेम भी आ रहा है आपके लाइफ में। तो कंग्रेचुलेशंस, एंड डेफिनेटली इस वीक में आप बहुत हैप्पी रहने वाले हो। बस यहाँ पे टावर है तो ये बता रहा है थोड़े से छोटे मोटे जो लोगों के साथ मनमुटाव है, बेहतर है उनको आप क्लियर करो। जिन भी लोगों के साथ आपको मनमुटाव है, या फिर जिन भी लोगों के साथ आपको कोई गलतफहमी हो गई, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है, तो बेहतर है आप आपस में सुलझाओ, ना कि उन बातों को औरों को बताओ, और बताओ कि ये झूठ बोल रहा था, वो झूठ बोल रहा था। ऐसा मत करना। इस वीक में क्लियर जितना ज़्यादा रहोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, और अपनी मतलब चुपचाप से हर एक बात आप सुनते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। आप किसी की भी बातों पर रिएक्ट नहीं कर रहे हो, आप ना हाँ बोल रहे हो ना बोल रहे हो, आप चुपचाप से सुन रहे हो सारे इंसान की बातों को, और कहीं ना कहीं समझने की कोशिश कर रहे हो कि ये जो व्यक्ति बोल रहा है इसके पीछे का इसका इंटेंशन क्या है, राइट। जिसकी वजह से मे भी आपको लोग ये भी कह सकते हैं कि तुम तो बहुत बदल गए हो। बट मुझे ऐसा लग रहा है ये जो चेंज है ये आना ज़रूरी है। थोड़ा सा कोशिश यही करेगा कि आप कोई भी मतलब कोई भी ऐसी जगह पे मत जाओ इस वीक में जो बहुत पुरानी जगह है, जहाँ पे अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई पुरानी जगह है, वहाँ पे मिथ है कि यहाँ पे ये चीज़ है वो चीज़ है, तो आपको नहीं पता एक्चुअल में वो मिथ है कि रियल है। तो बेहतर है जहाँ पे लोग कहते हैं यहाँ पे नहीं जाना चाहिए, या फिर जो भी ऐसा है आप वहाँ पे मत जाओ। बिकॉज वो चीज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि उस चीज़ की वजह से आप कोई प्रॉब्लम में आ सकते हो, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस वीक में कुछ लोगों की बातें आपको ट्रिगर कर सकती है, लेकिन आप दिखा नहीं रहे हो। आई डोंट नो व्हाई, बट बहुत ऐसा लग रहा है ना कि आप कवर करके खुद को रखा है आपने। लोग इसी की एनर्जी है, क्वीन ऑफ सूट, आपने खुद को कवर करके रखा है, आप किसी को दिखाई नहीं रहे हो, राइट। कि आपको क्या महसूस हो रहा है, या फिर आप बेसिकली क्या कुछ चल रहा है आप नहीं दिखा रहे हो, आपने अपने अंदर रखा हुआ है उन सारी बातों को। द वर्ल्ड आपको यही बता रहा है इस वीक में ऐसा हो सकता है कि अगर आप कोई रिलेशनशिप में हो तो वो रिलेशनशिप बहुत ही हैप्पीली गुजरे और आपको बहुत अच्छा महसूस हो। द फूल कहीं ना कहीं आपको यही बता रहा है कि एक वक्त बाद ना, मतलब समझिए मेरी बात को,
कोई व्यक्ति ना स्कॉर्पियो ज़्यादा दिन तक एक ही जैसा नहीं बन के रह सकता है। अगर उसकी लाइफ में कोई बदलाव आना ज़रूरी है तो वो बदलाव आके रहेगा। ना ही उसको आप रोक सकते हो, ना ही उसको मैं रोक सकती हूँ, राइट। तो बेहतर है जो ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में आ रहा है, जो बदलाव आप खुद के अंदर इस वीक में महसूस कर रहे हो, उसको रहने दो। ये मत सोचो कि मुझे बदलना है खुद को। क्यों बदलना है आपको? वो समय पुराना था स्कॉर्पियो, जहाँ आप बुद्धू बन जाया करते थे, जहाँ आप लोगों की बातों में आ जाया करते थे, उस चीज़ की वजह से आप पेन में रहा करते थे। वो बात पुरानी है। अब वैसा ना सिचुएशन वैसा कुछ रहा है, अब ना ही लोग वैसे रहे हैं, ठीक है, जिनके ऊपर आप ट्रस्ट कर सको। तो ये ब्लाइंड ट्रस्ट करने वाली चीज़ को दोबारा मत लेकर के आइए। और ये जो बदलाव आपके अंदर आ रहा है ये अच्छा है, भले आपको बोरिंग लगे, भले आपको ऐसा लगे कि मेरे अंदर वो बात नहीं रही जो पहले थी, जो भी आपको लगे, लेकिन ये बदलाव आपके अंदर आना ज़रूरी है। समझिए मेरी बात को। हर वक्त कोई इंसान ना एक जैसा नहीं बन के रह सकता है, उसको बदलना पड़ता है समय के साथ। और बदलाव में कोई कोई दिक्कत नहीं है बदलाव में, ठीक है। सबका अपना अपना नेचर है, अपने नेचर के हिसाब से सब बदलते रहते हैं और इट्स ओके, कोई बात नहीं। अपने चेंज को एक्सेप्ट करिए खुशी खुशी बोल के कि ये जो हुआ है ये मेरी लाइफ में होना ज़रूरी था, और अगर ये नहीं होता तो शायद मैं अपनी लाइफ में हैप्पीनेस भी नहीं देख पाता, तो इट्स ओके, राइट। तो जो हुआ है उसके साथ खुश रहना सीखिए, ना कि उसमें अनकंफर्टेबल होया करिए, ठीक है। इस वीक में आपको एक अलग सा स्पार्क दिखाई देगा। मे बी आपका लोग आपको ये कह सकते हैं कि तुम्हारे चेहरे पे नूर है बहुत सारा, क्या बात है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है एक अलग सी हैप्पीनेस है, बिकॉज आप अपने करियर में अगर कुछ कर रहे हैं बहुत टाइम से, बहुत समय से, तो उसमें कोई अच्छा रिजल्ट मिल सकता है कुछ लोगों के लिए। यहाँ पे आप अपने लाइफ को कलरफुल तरीके से देख रहे हो, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में हैप्पीनेस अट्रैक्ट कर रहे हो। सो ये स्कॉर्पियो, यही थी आपकी इस वीक की रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।